सिस्टिक फाइब्रोसिस एक सीरियस जेनेटिक कंडीशन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन नमक और पानी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इससे ऑर्गन्स में गाढ़ा चिपचिपा म्यूकस बलगम बनता है। इससे फेफड़े और पैंक्रियास सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो जीवन भर रहती है। इसमें सांस लेना और खाने को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अफेक्टेड लोगों को डेली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये कंटेजियस नहीं है बल्कि माता पिता से जीन द्वारा मिलती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षण, मेन सिम्टम्स सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों का इन्फेक्शन है। अफेक्टेड लोगों को अक्सर गाढ़े म्यूकस के साथ लगातार खांसी होती है। बार बार होने वाले लंग्स के इन्फेक्शन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। उन्हें घरघराहट, खराश और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। नोज ब्लॉक, साइनस इन्फेक्शंस और नाक में पॉलिप्स भी कॉमन है। डाइजेस्टिव सिम्टम्स में वजन कम होना और ग्रीजी चिपचिपे स्टूल शामिल है। मरीज अक्सर पेट में सूजन या दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्हें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब करने में डिफिकल्टी हो सकती है। नमकीन त्वचा भी सिस्टिक फाइब्रोसिस की एक कॉमन साइन है। सिम्टम्स माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिफेक्टिव जीन के कारण होता है। ये जीन सेल्स में नमक और पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। दोनों माता पिता के पास इस जीन का होना जरूरी है। ये बीमारी यूरोपियन लोगों में ज्यादा कॉमन है। ये दुनिया भर में लगभग 70,000 लोगों को अफेक्ट करती है, मोस्टली बच्चों को। जीन म्यूटेशन के वेरिएशन के साथ बीमारी की सीवियरिटी वेरी करती है। एक सिंपल जेनेटिक टेस्ट से डिफेक्टिव जीन का पता लग सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का निदान कैसे किया जाता है? डॉक्टर इसका डायग्नोसिस करने के लिए कई टेस्ट करते हैं। पसीने का टेस्ट त्वचा में नमक के लेवल को मापता है। हाई सॉल्ट लेवल्स आमतौर पर सिस्टिक फाइब्रोसिस के संकेत होते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग डायग्नोसिस को कंफर्म करने में मदद करती है। नवजात शिशुओं की अक्सर डिलीवरी के बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए टेस्ट की जाती है। लंग फंक्शन टेस्ट आपके सांस लेने की एबिलिटी को मापते हैं। डॉक्टर ऑर्गन डैमेज की सीवियरिटी को मापने के लिए इमेजिंग स्कैन कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस से कंडीशन को मैनेज करने में मदद मिलती है। डायग्नोसिस के बाद एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के उपचार, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षणों को मैनेज करने के लिए कई उपचार है। एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स फेफड़ों से म्यूकस को हटाने में मदद करती है। इनहेलर्स और दवाइयां एयरवेज को खोलने में मदद करती है। एंटीबायोटिक्स लंग इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम सप्लीमेंट्स डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वजन बनाए रखने के लिए हाई कैलोरी डाइट देते हैं। कुछ लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी या लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत भी हो सकती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी का डेली इस्तेमाल बेटर सांस लेने में मदद करता है। म्यूटेशंस को टारगेट करने के लिए नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज डेवलप की जा रही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस से सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लंग फंक्शन डैमेज सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। रिपीटेड इन्फेक्शन से समय के साथ फेफड़े डैमेज हो सकते हैं। डायबिटीज, मधुमेह या लिवर डिजीज भी हो सकता है। अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास ठीक से काम करना बंद कर सकता है, जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आम है, स्पेशली पुरुषों में। ये हड्डियों को कमजोर करता है, जिससे फ्रैक्चर हो सकते हैं। नोज ब्लॉक और साइनस इन्फेक्शन पेशेंट्स में बार बार होती है। रेगुलर चेकअप्स और सिम्टम्स को टाइमली मैनेज करने से इन कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ जीवन, लिविंग विद सिस्टिक फाइब्रोसिस नीड्स स्ट्रिक्ट डेली केयर एंड मैनेजमेंट। ये चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए सपोर्ट बहुत जरूरी है। लंग हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए रेगुलर हॉस्पिटल विजिट जरूरी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। हालांकि उपचार में सुधार हो रहा है और लोग लंबे समय तक जी रहे हैं। इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और मेडिकल टीम का रोल इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रहना और अच्छी तरह से खाना सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करता है। सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने से एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। रोकथाम और स्क्रीनिंग, इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन शुरुआती स्क्रीनिंग मदद करती है। जेनेटिक टेस्टिंग से डिफेक्टिव जीन का पता लगाया जा सकता है। रिस्क को जानने के लिए कपल्स बच्चों से पहले अपनी जांच करवा सकते हैं। कई देशों में नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग अवेलेबल है। एक कंडीशन बिगड़ने से पहले इसे जल्दी पकड़ने में मदद करती है। अगर आपके परिवार में सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो टेस्टिंग करने पर विचार करें। डॉक्टर अवेलेबल ऑप्शंस को समझाने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। एडवांसेस इन मेडिसिन आर ऑफरिंग होप फॉर बेटर ट्रीटमेंट। अर्ली और टाइमली केयर क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी सुधार कर सकती है। तो ये था सिस्टिक फाइब्रोसिस पर मेरा ओवरव्यू। धन्यवाद।